सर कितने देवभोग ब्लॉक में कितने मतदान केंद्र बनाए गए? 53 ग्राम पंचायत है। 53 ग्राम पंचायत में 131 मतदान केंद्र बनाया गया है और सभी 131 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल को व्यवस्था को लेकर कितनी आप लोगों की तैयारी है, उन बातों का लोकल टीवी मतदान दलों के साथ में दो शिक्षक ने लगा है। इसके अतिरिक्त हमारे 6 पार्टी पेट्रोलिंग के और फिर 200 से ऊपर हमारे क्षेत्र में और लगा है रिजर्व पार्टी की और इस तरह से हमने 200 से ऊपर बल्ब अपने लगाए और शिक्षक का इंतजाम किए गए हैं। हर क्षेत्र में लगातार चुनाव के लिए जो शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए अपने लगातार प्रयास देगी और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होगा। हाँ, 3 बजे के बाद अगर कोई अलग से आता है तो उसकी मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। 3 बजे से पहले कोई भी व्यक्ति रहेगा? 3 बजे तक अगर कोई व्यक्ति अंदर आ जाता है तो उसको जरूर मतदान करना है। सर आप क्या दिन भर मौजूद हैं? आज से ही लगातार जब तक मतदान दल वापस से कंट्रोल रूम तक अपना मत के रवाना करते हैं तब तक बिल्कुल गुजारा करेंगे और समझा जाएगा। सर मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो अंतिम फेज का चुनाव है देवभोग ब्लॉक में कल संपन्न होने वाला है। ऐसे में मतदान जो कर्मी है, मेरे कैमरा पर्सन विक्की को एक बार कहूंगा कि विक्की घुमा कर दिखा दीजिए। जो मतदान कर्मियों को सामग्री वितरण कर दिया गया है, कुछ देर में मतदान कर्मियों को यहां से रवाना कर दिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवभोग ब्लॉक के तहसीलदार और रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत चुनाव के तहसीलदार चितेश देवांगन सर मौजूद हैं। सर से बातचीत करेंगे। अच्छा सर, क्या तैयारी है सर? तैयारियों को लेकर किस तरह से प्रशासन तैयार है, उन बातों को विस्तार में बताएंगे। त्रिस्तरीय आम निर्वाचन वर्ष 2024-25 के लिए तैयारी पूर्ण कर ली गई है। आज सभी मतदान दलों को सामग्री प्रदान कर दिया गया है और सभी मतदान दलों की रवानगी भी हो गई है और लगभग सभी दल सकुशल पहुंच रहे हैं, उनकी जानकारी हमको मिल रही है। सभी मतदान दलों को सामग्री प्रदान किया गया है, सामग्री को अच्छी तरह से उनके द्वारा चेक भी किया गया है। सामग्री लेकर वो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और निष्पक्ष रूप से और शासन की मंशा के अनुरूप चुनाव कराने के लिए प्रशासन, देवभोग प्रशासन और जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। हाँ सर, कितने देवभोग ब्लॉक में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं सर? 53 ग्राम पंचायत है। 53 ग्राम पंचायत में 131 मतदान केंद्र बनाया गया है और सभी 131 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल को रवाना कर दिया गया है। सर क्योंकि कल ही मतदान होना है, मतदान के बाद तत्काल मतगणना भी होनी है सर, गणना भी होनी है। गणना के बाद क्या सर प्रमाण पत्र कल ही जारी कर दिए जाएंगे सर कि इसके लिए कुछ समय लिया जाएगा सर? 1-2 दिन का मतदान कल होना है। मतगणना जो है मतदान केंद्र पर ही कर लिया जाएगा। मतगणना के पश्चात जो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है, मतगणना रिपोर्ट, वो यहाँ पर लाकर कल शाम को जमा किया जाएगा। उसके बाद अगला दिन एक रिजर्व डे रहता है। उसके अगले दिन जैसे 24 तारीख को एक रिजर्व डे रहेगा। 25 तारीख को सारणीकरण होगा। सारणीकरण के पश्चात फिर उनको रिजल्ट दिया जाएगा और प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। सर सुरक्षा के लहजे से पूरी तरह तैयार है आप लोग सर? पूरी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जिला स्तर से जितनी सुरक्षा की आवश्यकता है वो प्रदान किया गया है। सभी मतदान केंद्रों में 2 सिपाही तैनात किए गए हैं और कहीं पे कोई विवाद की स्थिति बनती है, कोई समस्या आती है तो वहाँ पर अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। कल सच नहीं है, मतपत्र के माध्यम से मतदान किया जाएगा और 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा और 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मतदाताओं को बताना चाहता हूँ कि 3 बजे मतदान पूरी तरह से बंद नहीं होगा। 3 बजे का समय ऐसा रहेगा कि जो मतदाता मतदान करना चाहते हैं उनको परिसर के अंदर या मतदान केंद्र के अंदर आना पड़ेगा। जो अंदर रहेंगे 3 बजे तक उन सभी से मतदान करवाया जाएगा, भले कितना भी समय लग जाए। और मतदान पूर्ण होने के पश्चात ही सभी मतदाताओं से मतदान करवाने के पश्चात ही फिर मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मतलब सर 3 बजे बाद कोई आएगा तो मतदान नहीं कर पाएगा? हाँ, 3 बजे के बाद अगर कोई अलग से आता है तो उसकी मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। 3 बजे से पहले कोई भी व्यक्ति रहेगा? 3 बजे तक अगर कोई व्यक्ति अंदर आ जाता है तो उसको जरूर मतदान करने का अवसर दिया जाएगा। हाँ सर, चूंकि आप एक रिटर्निंग ऑफिसर हैं, हमारे लोकल टीवी के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं, देवभोग ब्लॉक के जो वोटर्स हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि एकदम निष्पक्ष होकर मतदान करें, शांतिपूर्ण और सभी का सहयोग करें, शांतिपूर्ण अपने मत का उपयोग करें और जो उपयोगी और जो अच्छे अभ्यर्थी हैं उनको चुनें।
तो तहसीलदार चित्रेंद्र सिंह वांगल सर ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि जो उपयुक्त हो, जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, जो आपके गांव का विकास कर सके, जो आपकी पंचायत का विकास कर सके, आप उन्हें अपना मत दीजिए, आप अपना मतदान कीजिए। तहसीलदार चित्रेंद्र सिंह वांगल सर ने ये कहा है। सर ने पूरा विस्तार बताया है कि केंद्रों में कितनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। इसके साथ साथ सर ने ये भी बहुत विशेष बात, महत्वपूर्ण बात ये कही है, यदि आपको मत का प्रयोग करना है तो 3 बजे के पहले तक आपको मतदान केंद्र में पहुंचना पड़ेगा। यदि आप 3 बजे के बाद जाते हैं, ये बहुत ज्यादा विशेष और जरूरी बात है मेरे दर्शक, इसको आप सुन लीजिए। यदि आप 3 बजे के बाद मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं तो आप मतदान नहीं कर पाएंगे। 3 बजे से पहले तक यदि आप मतदान केंद्र में पहुंच जाते हैं तो चाहे देर रात जितना भी समय हो, जितने भी घंटे लगे, आपका जो मतदान है, मतदान की प्रक्रिया आपकी। बताना चाहूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो अंतिम फेस है देवभोग में कब संपन्न होना है, उसको क्या तैयारी है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मैनपुर के जो एसडीओपी साहब हैं बाजीलाल सिंह सर मौजूद हैं। सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता से काम कर रही है। अच्छा सर, पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी आप लोगों की तैयारी है, उन बातों को हमारे लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे सर। देखिए, थाना देवभोग क्षेत्र में 131 मतदान केंद्र हैं जी। सभी मतदान केंद्रों के साथ में अपन सर कैमरे की तरफ देखेंगे। सभी मतदान दलों के साथ में 2-2 सुरक्षाकर्मी लगाए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 6 पार्टी पेट्रोलिंग के हैं और फिर 200 से ऊपर हमारे विभिन्न क्षेत्रों में और लगाए हैं, जिसमें रिजर्व पार्टी QRT टीम है और इस तरह से हमने 200 से ऊपर बल अपने लगाए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर क्षेत्र में लगातार चुनाव के लिए जो शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए अपनी लगातार परमानेंट पेट्रोलिंग चलती रहेगी और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर मॉनिटरिंग के लिए सर आप और टीआई साहब का क्या दिन भर मौजूद रहेंगे सर फील्ड में? बिल्कुल, हम आज से ही लगातार जब तक मतदान दल वापस से ट्रायल रूम तक अपना मत पेटी जमा न कर दें तब तक हम बिल्कुल निगाह रख रहेंगे और क्षेत्र में लगे रहेंगे। सर कोई नंबर आप लोगों ने जारी किया है सर? क्या सर के जैसे कहीं पे कोई अप्रिय घटना की स्थिति हो जाती है, निर्मित हो जाती है, कई बार देखने में सर एक जिले में एक मैटर है सर, पुलिस के ऊपर जो वहाँ पे ग्रामीणों ने हमला कर दिया था, देखने में अभी मेरे ख्याल से कहीं कोई जिले का मामला है सर। तो इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए कोई नंबर आप लोगों ने जारी किया है क्या सर? बताना जी, इस तरह से नंबर अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और साथ में पुलिस पेट्रोलिंग है, ये सबके नंबर हमने सर्टिफिकेट किया है और इसके अलावा 6-6 7-7 मतदान केंद्रों के बीच में एक हमारा पुलिस ऑफिसर पुलिस बल के साथ में हमेशा भ्रमण करता रहेगा। उनके नंबर बूथ तक जो है कि उनका नंबर दिया गया है, जो मतदान केंद्र की जो सुरक्षाकर्मी है उनको दिया गया है और पीठासीन अधिकारी उनको भी दिया गया है। सर आप हमारे अनुविभाग के पुलिस विभाग के मुखिया हैं, अब चूंकि आपके जो है अनुविभाग में चुनाव संपन्न होना है, तो क्या मतलब जो वोटर्स हैं सर या क्षेत्र की जनता है उनको एसडीओपी के माध्यम एसडीओपी के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान का उपयोग करें और ये मत देना, ये मतदान करना आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, बल्कि मौलिक अधिकार है और इसमें अगर किसी विघ्न बाधा होता है तो तत्काल मेरे नंबर से संपर्क करें या फिर अपने पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनसे संपर्क करें, कंट्रोल रूम करें, थाना प्रभारी हैं स्थानीय स्तर पर और पूरे प्रत्येक सेक्टर में मजिस्ट्रेट घूम रहे हैं, पुलिस के पेट्रोलिंग पार्टी घूम रही है, उनसे संपर्क करें और ये किसी प्रकार के बिना भय बिना दबाव किसी के शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। तो आप मैनपुर एसडीओपी बाजीलाल सिंह सर को सुन रहे थे। सर ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी भय या किसी भी दबाव के आप अपना मतदान कीजिए और कहीं पर भी यदि आपको अप्रिय स्थिति घटने की जैसे भी आपको आशंका लगती है कि कहीं पे कोई अप्रिय स्थिति घट सकती है तो आप अपने थाना के जो थाना प्रभारी हैं गौतम चंद कावे साहब, जो अनुविभाग के एसडीओपी हैं बाजीलाल सिंह सर या जो हमारे गरियाबंद जिले के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, इसके साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम से आप संपर्क करके जो भी आपकी सूचनाएं हैं आप दे सकते हैं। पुलिस तत्काल आपकी सूचनाओं पर एक्शन लेगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।